एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेम, नो इरर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेइंग, नो इरर। तो याद रखना, एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो एवरीवन, तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, विच, याद रखना। तो एवरीवन के साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो इरर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक, कमेंट करके बताओ सभी लोग। देयर इज ओनली वन, ओनली वन, तो यहाँ पर एक की बात की जाए, वन, वन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। जब एक से अधिक की बात की जा रही है तो ये प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पर वन की बात की जा रही है तो सिंगुलर की बात की जा रही है, मीन्स एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, इज। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, तो यहाँ पर कितने की बात की जा रही, ओनली वन की बात की जा रही, एक की बात की जा रही। तो वन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, नो इधर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। जब दो सब्जेक्ट को, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ा जाए तब वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तब वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, पेशेंस, पेशेंस सिंगुलर है, पेशेंस कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, इज। याद रखना, फर्स्ट सब्जेक्ट की पेशेंस है और पेशेंस कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। नोट करके लिख लेना। अगर दो सब्जेक्ट को, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से, एंड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हो, तो इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट अलग
अलग है। तो इनके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हो, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, याद रखना। तो यहाँ पर ए हॉट फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड से जोड़ा जा रहा है, एक कोल्ड सब्जेक्ट सेकेंड हो गया। तो इनके साथ में हमारे ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, और इनके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर वाच की जगह क्या यूज होगा? वेयर। एस ओके, याद रखना, अच्छा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क नो इधर, कमेंट करके बताओ सब लोग। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन, नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होता है। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है, लेकिन इसके, लेकिन उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद वाली आने वाला वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर यूज होता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द रोड्स के बाद क्या यूज होगा? देन लीड्स टू द पार्क नोएडा। अब करेक्ट हुआ जाता। चलो नेक्स्ट है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज नो एरर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज नो एरर। द सम एंड सब्सटेंस का अर्थ है, ये क्या है? एक सारांश। द सम एंड सब्सटेंस एक सारांश है। तो इसके साथ वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा? नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कॉन्विक्टेड नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कॉन्विक्टेड नो इधर, फटाफट बताओ। नाइदर ऑफ का यूज दो में से एक भी नहीं के अर्थ में होता है। नाइदर का यूज दो में से एक भी नहीं के यूज में होता है। तो यहाँ पर कितने की जा रही? फाइव की जा रही, पांच की जा रही है। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ के स्थान पर क्या यूज होगा? नन ऑफ। आप करेक्ट हुआ जाता है। नेक्स्ट है, एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स नो एरर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी लोग बताओ फटाफट। एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स।
तो एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, तो इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा, हिज। हिज अप्स एंड डाउन्स, आप करेक्ट हुआ जाके। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब। तो इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल है, सॉरी। चलो नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक, कमेंट करके बताओ सभी लोग। नोट करके लिख लेना। नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद वर्ब प्रोनाउन एटीसी सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ देम सेंड, तो यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा, हिज। आप करेक्ट हुआ जाती है। चलो नेक्स्ट है, ए राइस इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग, फटाफट बताओ। ए राइस एंड रेंट्स एंड वेजेस क्या एक सारांश है, तो इसकी जगह इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। याद रखना, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाइदर ऑफ के बाद में किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, इट्स। 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है। 10 miles, 10 miles एक प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर्स जिसका यूज सिंगुलर यूनिट में होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, एज। 10 miles क्या है, एक प्लूरल नंबर है जिसका यूज सिंगुलर यूनिट में होता है। तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो आर की जगह क्या यूज होगा, एज यूज, याद रखना। चलो बताओ, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिज नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ जल्द से जल्द। मोस्ट ऑफ द फंड्स, फंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर एज की जगह क्या यूज होगा, आर। इट्स ओके। हेलो, होम पे, हाँ कहाँ, अरे उठ ही नहीं पाए यार, ये बात है। हाँ, सुबह, हाँ, तुम तो यही, तुम तो यही, हाँ तुम तो यही, हाँ हाँ, नींद आएगी कहाँ, कहाँ होगा। अच्छा, ले जाओ ले जाओ।
अच्छा, ले जाओ ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट है, आवर सक्सेस आर आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस नो इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। नोट करके लिख लेना। अगर दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। अगर दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ पर तो पास में सब्जेक्ट कौन सा है? फेलियर। तो फेलियर कैसा सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर डिपेंड्स की जगह क्या यूज होगा? डिपेंड्स।